नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बच्चों। बच्चों, आज की कक्षा में हम कर रहे हैं कक्षा 6 गणित। और इसमें पाठ्य पुस्तक का नाम है गणित प्रकाश। तो इसमें अध्याय 10 कर रहे हैं। अध्याय का नाम है शून्य के दूसरी ओर। तो इस अध्याय में हम बहुत कुछ पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम पेज नंबर 262 पढ़ रहे हैं बच्चों। 262 पेज पे और उससे आगे जो भी है वो करेंगे बच्चों। तो इससे पहले अगर आपने नहीं देखा तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे या प्लेलिस्ट है अलग से छठी कक्षा की गणित की, तो उसमें जाके आप देख सकते हो इसी चैनल पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट आज हमारा टॉपिक है पूर्णांकों के साथ अन्वेषण। तो पूर्णांकों के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। इसमें सभी संख्याएं आती हैं, जीरो से नेगेटिव संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और जीरो से बड़ी धनात्मक संख्याएं, सभी इसमें पूर्णांकों में आती है। तो हमारे पास एक रिक्त पूर्णांक ग्रिड दिया गया है। ये एक बॉक्स में हमारे पास नंबर दिए गए हैं, अलग अलग नंबर। ठीक है, तो अब हमने देखना है, जैसे ये लाइन है, 4 है, -1 है, -3 है। तो इनको जोड़ के देखना है हमने क्या आएगा। ऐसे ही हमने इनको जोड़ के देखना है क्या आएगा। ऐसे ही इनको जोड़ के देखना है -1, -1 और 2 को। ऐसे ही हमने -3, 1 और 2 को जोड़ के देखना है क्या इनका आंसर सेम आता है सबका। तो जैसे मैं इनको जोड़ के देखता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए 4 है, फिर ठीक है ये है 4, -1 और -3 को जोड़ के देखते हैं। 4 -1 -3, तो ये आ जाता है बच्चों 4। और ये माइनस के 4 बन जाते हैं, -1 और -3 मिलके -4 बन जाते हैं। और ये 4 है, तो ये जमा का 4 और माइनस का 4 बन के और ये 0 हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम इसको जोड़ के देख लेते हैं नीचे वालों को। तो -1 -1 -2 और जमा 2, तो ये हो जाएगा -1 -1 जमा 2। तो ये हो जाता है बच्चों -2 और जमा के 2, तो ये बन जाता है 0 बच्चों। ठीक है, तो इसका भी देखो 0 आया है। अब हम इनको देख लेते हैं, 4 -3 और -1 को। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ के देख लेते हैं हम क्या आएगा इनका आंसर जोड़ के। तो 4 -3 और -1 यहाँ जोड़ रहा हूँ मैं। 4 -3 और -1, तो इनको जोड़ के देखते हैं क्या आएगा। तो ये भी 4 -4 बनता है बच्चों, 0 बन जाता है। अब हम इनको जोड़ेंगे -3, 1 और 2 को। तो ये भी वही बन जाएगा, -3, 1 और 2 जमा के हैं तो ये जमा के 3 बन जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास -3 जमा 1 और जमा 2। तो ये भी कितना बन गया, -3 है जमा के 3 है। तो ये 0 बन जाता है। तो ये देखिए सभी में 0 आ रहा है जोड़ के। तो इस तरह का ये हमारे पास एक ग्रिड है। तो इसी तरह से हम इसको भी देखेंगे, 5 -3 और -5। तो कितना है देखिए, 5 है, -3 है और -5। -3 और -5 -8 होते हैं बच्चों, और जमा के 5 हैं। यानी इनको जोड़ें अगर 5 -8 है ये, और ये बन जाएगा आपके पास -3। ठीक है, अगर हम इनको ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे तीनों का जोड़ के करके ये आ गया। अब ऐसे ही नीचे वालों को जोड़ लेते हैं ऐसे। ठीक है, इन तीनों को, -8 है, -2, तो ये -10 हो गए। तो ये हो गए -10 और जमा के 7 बच रहे हैं बच्चों। तो -10 हैं जमा के 7 हैं, तो ये -3 बच जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी बातें हम पिछली वीडियोस में समझ चुके हैं। ये सभी बातें अगर आपने नहीं देखी तो आप चैनल पे जाइए और देखिए। अब ऐसे ही हम इनको ऐड करते हैं बच्चों, इनको 5 0 और -8 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, 5 0 -8। तो 5 और -8 का मतलब है बच्चों -8, यानी माइनस के 8 हैं जमा के 5 हैं। तो ये आ जाएगा बच्चों -3। ठीक है,
अब हम इनको भी जोड़ देते हैं, -5 है, -5 है, जमा का 7 है। तो जब हम इनको जोड़ते हैं, -5 और -5 -10 हो जाते हैं और जमा का 7 है। तो -10 है, जमा का 7 है, तो ये बन जाता है -3। तो अब देखिए सब में आंसर -3 आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये इस तरह के ग्रिड हम देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो आगे हमारे पास ये तो उदाहरण था, देखिए। तो इसमें ये सब कुछ इसने बताया है कि दोनों ग्रिडों में संख्याओं के विषय में आप कुछ विशेष ठीक है, तो कुछ विशेष है। तो आइए जानते हैं क्या विशेष है। यानी इनमें पंक्तियों में सबका जोड़ जो है 0 आया। ऐसे ही इनमें जोड़ कितना आया बच्चों, -3 आया है सब में। ठीक है, हमने ऊपर कर लिया है। तो दोनों पंक्तियों में हमने ऊपर और ये देखा, तो इसे हम सीमा योग बोलते हैं। सीमा योग यानी जो भी योग आया ना इनका सबका, जैसे इस ग्रिड का, इस ग्रिड में सीमा योग 0 आया है सब में, और इस ग्रिड में सीमा योग कितना आया है, -3। कितना आया बच्चों, -3 है। जैसे ये भी -3 आया है, और ये भी -3 आया है, और -3 -3। तो इस ग्रिड का सीमा योग -3 है। ठीक है, तो इसे हम सीमा योग बोलते हैं, सीमा योग। तो इसका सीमा योग कितना है बच्चों, -3। तो अगर आपको बोले ना भी ऐसा ग्रिड बनाएं जिसका सीमा योग -3 है, तो ये बनेगा। और अगर कहें सीमा योग ऐसा बनाएं, ऐसा ग्रिड बनाएं जिसमें सीमा योग 0 है, तो इसका सीमा योग कितना है बच्चों, 0। ठीक है, 0 है। ठीक है, तो ये 0 सीमा योग का है। आगे आपके पास क्वेश्चन दिए होंगे जरूर ऐसे, जिसमें हमें सीमा योग दिया होगा और हमने ग्रिड बनाना है। तो इसमें क्या कहता है कि आइए पता लगाए में, देखिए क्या कहता है। ये पहला क्वेश्चन है कि उपरोक्त दूसरे ग्रिड के लिए गणना कीजिए और सीमा योग ज्ञात कीजिए। तो हमने दूसरा ग्रिड भी कर लिया था, तो उसका सीमा योग कितना है बच्चों। तो इसका आंसर हम यहाँ लिख देते हैं। सीमा योग कितना आया था उसका, हाँ बताओ जल्दी से, अभी लिखा था ना हमने। तो ये -3 आया था बच्चों। तो इसका सीमा योग -3 आ गया है। फिर दूसरा प्रश्न है, आवश्यक सीमा योग बनाने के लिए ग्रिड को पूर्ण कीजिए। आवश्यक सीमा योग बनाना है हमने, और इस ग्रिड को पूरा करना। ठीक है, तो ये नीचे दिए गए हैं ग्रिड, और ये सीमा योग जो है 4 बनना चाहिए बच्चों। कितना बनना चाहिए, 4 जमा का। तो इसको पूरा कर लेते हैं, कैसे करें देखिए। तो अगर मैं इसमें क्या करूं, यहाँ पे 4 बनना चाहिए ना जमा का, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 3 कर लेते हैं जमा का। क्योंकि जमा के 6 ये ज़्यादा बनाएंगे ना। ठीक है, तो ये 14 बनना चाहिए कम से कम जमा का। यानी इनमें जो बाकी दो है ना, ये जमा के 14 बन जाएं। तो हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 8 लिख देते हैं जमा। तो देखिए, -10 हैं, जमा के 6 हैं, जमा के 8। 6 और 8 14, -10, तो ये बन जाता है जमा का 4। यानी इनका तो जब बन गया जमा का 4। अब हम नीचे यहाँ पे कोई अक्षर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखें ताकि ये जमा के 14 बन जाएं, क्योंकि -10 तो हैं ही। ये -10 हैं, तो ये जमा का 9 है। और यहाँ जमा का क्या लिखें कि ये दोनों 14 बन जाएं, जमा के 14। तो 9 और 5 14 होते हैं बच्चों। तो यहाँ पे 5 लिख दो आप जमा। तो इनका योग भी कितना बन गया, -10 जमा 5 और जमा 9। तो 5 और 9 14, -10, 14 -10 जमा के 4 बच गए। ठीक है, अब हम इनमें भी ऐसे ही करेंगे बच्चों। ठीक है, पहले हम ये लिख कर लेते हैं पूरा, फिर ये देखेंगे। तो ये देखिए, जमा के 8 हैं, माइनस के 5 हैं। ठीक है, तो जमा के 8 और -5 बच गए हैं। तो
तो क्या बच गया अब आपके पास यहाँ पे जमा के 3 बच रहे हैं, तो हमें जमा के 4 बनाने हैं, तो जमा का 1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये भी 8 और 1 9, 9 में से 5 गए, 4 जमा के बचे। अब हमने यहाँ देखना है, अब ये देखिए जमा के 10 तो है हमारे पास, हमें 4 चाहिए। तो अगर हम माइनस के 6 लिख दें, तो यहाँ पे हमें इनका तीनों का योग जो है जमा का 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए एक सीमा योग जिसका 4 है, तो हमने वो ग्रिड पूरा कर लिया। ऐसे ही हम इसका करेंगे, जिसका सीमा योग -2 है, तो उसके लिए हम करेंगे। तो अभी देखिए जमा के 6 हैं, जमा के 8 हैं, तो जमा के 14 हो गए हैं। लेकिन हमें माइनस के 2 चाहिए, तो 14 से ज़्यादा माइनस के होने चाहिए 2, तो 14 माइनस ये 16 हो गया है। 14 -16 -2 होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए आपके पास दूसरा है, ये कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास कितना है यहाँ पे 6 है, 6 है, और जमा के यहाँ 4 कर लेते हैं, 10 हो गए जमा के, और यहाँ माइनस के 12 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये जमा के 10 माइनस के 12, तो इनको जोड़ेंगे तो -2 बचेगा। फिर है जैसे माइनस के 12 हैं, माइनस के 2 हैं, तो माइनस के 14 हो गए हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखें बच्चों, जमा के 10 लिख लें, जमा के 12 लिख लें, ताकि -2 रहे। जमा के 12 हमने लिख लिए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना बच गया, ज़्यादा हो गया ये तो ये देखिए हमने इसको कर लिया है पूरा। तो जब हम 6 यहाँ 7 किया है मैंने, ठीक है, तो इसी तरह से हमें ट्राई करना पड़ता है बच्चों पहले। तो यहाँ पे जब हमने 16 लिखा, तो यहाँ पे माइनस के 5 आ गए, 16 और 5 21, 21 और जमा के 19, तो माइनस के 21 जमा के 19 करेंगे तो -2 आ जाता है। फिर उसके बाद 19 है, माइनस के 2 हैं, माइनस के 15 हैं, -17 जमा 19, तो -2 बन जाएगा। फिर ऐसे ही 7 और 6 13 जमा के हैं, और माइनस के 15 हैं, तो इनका योग भी -2 बन जाता है। तो ये पूरा हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से हम सीमा योग 4 बनाएंगे। तो सीमा योग 4 -4 आना चाहिए। तो उसके लिए हम देखते हैं क्या करें। जैसे 7 है, तो माइनस के हम 4 कर लेते हैं, और क्या करें, जमा के 7 कर लेते हैं, माइनस के 7 कर लेते हैं, क्योंकि -7 और जमा 7 कैंसिल, -4 रह गया। तो ये तो हो गया। अब हम इसको देख लेते हैं, यानी जो अक्सर लिखे जाते हैं ना, तो उन्हीं को पहले पूरा करें। तो -7 है, -5 -12 है, जमा के 8 अगर हम यहाँ लिख लेते हैं, तो ये माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं। जमा का 7 है जैसे, और हमें -7 चाहिए, -4 चाहिए, तो ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्या लिखें, माइनस के 6 लिख लेते हैं। तो ये पे यहाँ पे जमा का 1 बच गया, माइनस के 5 लिख लेते हैं। ठीक है, -5 और -6 -11, और जमा के 7, तो -11 में से जब जमा के 7 जाते हैं, तो जमा माइनस के 4 बचते हैं। अब हम यहाँ देखो क्या लिखें, 8 और -3 बच गए, तो हमें यहाँ पे 14 बनाना पड़ेगा माइनस का, नहीं 14 नहीं, कितना बनाए, ताकि ये -4 बच जाए, तो -12 बनाना पड़ेगा। तो -7 अगर मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो -5 और -7 -12 जमा के 8 हैं, तो ये -4 बन जाता है। तो ये भी हमारा बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये ग्रिड बनाएंगे, जिनका सीमा योग दिया गया होगा, तो वो आप बनाएं। तो इसमें प्रश्न 3 है, उपरोक्त अंतिम ग्रिड में -4 योग प्राप्त करने के लिए
एक से अधिक तरीके बताएं। तो यही आप जो है इसमें भी अन्य तरीका भी आप बता सकते हैं, तो वो तरीका आपके लिए है। तो वो आप अलग अन्य तरीका एक अलग ग्रिड आपने बनाना है इसका, यानी इन अक्षरों को चेंज करके फिर आपने बनाना। फिर चौथा है, कौन सी अन्य ग्रिड विभिन्न विधियों से भरी जा सकती है, इसके क्या कारण हो सकते। तो इनमें भी आपने देखना है कि कोई और ग्रिड जैसे 4 की है, योग सीमा -2 वाली है, क्या इनको भी हम किसी अन्य विधि से भर सकते हैं। तो वो आप देखेंगे और उसे कर लेंगे, अन्य विधि से भरेंगे आप। ठीक है, एक एक विधि से तो मैंने भर दी है, तो इसको भरने की अन्य कई विधियां हो सकती हैं, अक्सर चेंज कर दो और आपकी हो जाएगी। पांचवा है, एक सीमा पूर्णांक वर्ग पहेली बनाइए, इसे पूर्ण करने के लिए सहपाठियों को चुनौती दीजिए। तो इसी तरह की आपने एक वर्ग पहेली बनानी है। ठीक है, तो जिसमें जो है सीमा योग जो है, कोई भी आप देख सकते हो सीमा योग कितना हो, 5 का होना चाहिए। ठीक है, तो और एक कोई अलग से बना लो जिसका सीमा योग 1 हो। ठीक है, तो इस तरह से आप बनाएं, वर्ग पहेलियाँ बनाएं खुद और अपने सहपाठियों को दें। देखते हैं वो सॉल्व करेंगे या नहीं। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में हम इतना ही करेंगे। अगली कक्षा में हम करने जा रहे हैं संख्याओं का अद्भुत ग्रिड, यानी आगे भी और भी मज़ेदार ग्रिड आएंगे जिनको हमने सॉल्व करना। आपको सिखाऊंगा मैं सॉल्व कैसे करते हैं और इसमें आप खूब मज़ा करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नई कक्षा में, तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।